क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पे चुनाव हो रही है और कौन लोग इस बार चुनाव लड़ सकते हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार ज़्यादा है। यही मुद्दा है। ये मुद्दा सबसे बड़ा क्या है। मांग करते हैं आप? आपके विधायक आते हैं आपके गांव में? हाँ, आते हैं ना हमारे विधायक, आते देवेंद्र हैं। सिंह विधायक हैं हमारे। जी, क्या मांग कर रहे हैं आप आने वाले विधायक से? वर्तमान परिवर्तन चाह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आने चाहिए। जी। क्यों? बहुत भ्रष्टाचार है, महंगाई, किसानों की बहुत कमर टूट रही पेट है। है। जी। आज कौन आज डीजल मीजल सब जो बहुत महंगाई है। उदयपुरा में क्या लग रहा है कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं इस दोनों दलों से? त्रिपुरा में कांग्रेस से देवेंद्र पटेल और रामकृष्ण बीजेपी से। इन्हीं का और भी कोई नाम नहीं ध्यान में? नहीं बोली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना परिचय दीजिए, नाम और पंचायत का नाम। विजय सिंह राजपूत, पिपलिया पेपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चुनाव आ गई, आज का युवा क्या चाहता है इस चुनाव में? देखिए, सीधा सा मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में युवा चाहता है कि उसके हाथों को काम मिले, रोजगार मिले। और आज का नौजवान डिग्री रख घूम रहा है सड़कों पर, उसके पास ना तो कोई रोजगार है, न यहाँ हमारे उदयपुरा विधानसभा में कोई कारखाना है। ऐसा कोई रोजगार का साधन नहीं है जिससे युवा अपने हाथों को काम मांगता है। आज का युवा ना कोई दलाली चाहता, ना वो रेत बेचना चाहता, लेकिन वो तो अपने हाथ को काम चाहता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई कारखाना नहीं युवाओं के लिए या कोई भी सुविधाएं नहीं। मतलब रोजगार एक ज्वलंत समस्या जी, आपके लिए रहेगी। हाँ, हमारे उदयपुरा विधानसभा में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है जी। जिससे युवा बहुत परेशान है। अपने शिक्षा भी हाथों- सुधार चाहते शिक्षा हैं। भी है, स्वास्थ्य भी है, इसमें भी सुधार चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं आपके यहाँ से? देखिए, बीजेपी से या कांग्रेस से तो हमारे आदरणीय देवेंद्र पटेल जी हैं, कांग्रेस। सिटिंग एमएलए हैं। और भी एक दो लोग हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे दावेदारी कर रहे हैं। और टिकट तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा। हैं। जी। जिसको भाजपा भी- से भी कोई नाम आ रहा है क्या? हाँ, रामकिशन पटेल जी हैं भाजपा से, नरेंद्र पटेल जी हैं, और एक दो लोगों ने देवेंद्र धाकड़ जी हैं। का नाम आता है। जी जी। एक बार आपका नाम परिचय। मैं छत्रपाल सिंह राजपूत, युवा कांग्रेस उदयपुरा का विधानसभा महामंत्री हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने। विधानसभा चुनाव आ गई, इस बार क्या मुद्दा है उदयपुरा में और कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं? उदयपुरा विधानसभा में कहीं या 89 से लेके 2023 तक भाजपा समर्पित विधानसभा रही है। जी। 90 से लेके भाजपा के विधायक रहे। 10 साल के लिए कांग्रेस शासन आया था तो उसमें उदयपुरा विधायक भाजपा के थे। सिर्फ हमको 15 महीने की सरकार मिली थी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। इसमें कुछ समय विधानसभा और कुछ खरीद फरोज में एक आध महीने निकल गया था। तो उदयपुरा विधानसभा में बेरोजगारी, किसान बहुल एरिया है, यहाँ ईमानदार किसान किसानी करता है, मेहनत करता है और अपना जीवन यापन करता है। राष्ट्रीय किसान संघ ने किसानों के मुद्दों को लेकर एमएसपी की मांग की थी। राजधानी में 1 साल बैठे रहे, लेकिन ये बूंदी बेरी सरकार ने किसानों को कोई बात नहीं सुनी। ना देश में प्रदेश में एमएसपी का रेट लागू किया। किसान को कोई बोनस, कोई ऋण माफ़ी नहीं चाहिए। किसान को अपने अनाज का रेट मिलना चाहिए। मैं भी प्रदेश उपाध्यक्षों किसान कांग्रेस कमेटी में हम लोगों ने पद यात्रा की माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुजर जी के नेतृत्व में, और मांग की किसानों को अनाज का उचित मुआवजा, अपनी फसल का रेट मिलना चाहिए। मतलब किसानों की समस्या ज्वलंत समस्या है उदयपुरा विधानसभा में। कौन लोग इस बार लग रहे हैं, दोनों दलों से चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से? संभावित हमारे वर्तमान विधायक देवेंद्र पटेल जी चुनाव लड़ेंगे जी। और कांग्रेस पार्टी उनके साथ में। मैं भी निरंतर 30 साल से कांग्रेस पार्टी का
सफाई करता हूँ, जी। कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। जी। पूरा रपरा इलाके में जी। विदेश योगदान हम लोगों का रहा है। आज कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। जी। भाजपा से लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जी। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव नेतृत्व से सरकार बनेगी। जी। एक बार आपका परिचय, मैं नाम आपका। अखिलेश सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चुनाव आ गई विधानसभा की, क्या मुद्दे पर चुनाव होगा इस बार और कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं? इस दान विधानसभा चुनाव में देवेंद्र पटेल तो हैं ही, और भिन्नों का मसान और भाजपा से? भाजपा से भी राम किशन पटेल है, शिवाजी पटेल है, और ये राम किशन पटेल हैं। चलिए, और चाहते विकास क्या चाहते हैं आप? विकास तो हम ये चाहते हैं किसानों के लिए की कुछ बात। करे सरकार। हाँ, आपका नाम बताइए। प्रताप सिंह रघुवंशी जगह है, कौन सी जगह है ये? जगह अपना मकान नोनियोरी भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आ गई विधानसभा में, आपके विधानसभा से क्या मुद्दा है इस बार? चुनाव ये है कि सरकार से हम चाहते हैं कि डीएपी वगैरह की पूर्ति हो जाए। जी। दूसरी बात, हमारे ओले वृष्टि में सारा नुकसान हुआ है फसलों का, उसका मुआवजा मिल जाए। और कई चीज़ें जैसे शिक्षा का स्तर है, यहाँ पे स्कूल खुला हुआ है, 12वीं तक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें भी बहुत से बच्चों को परेशानी आ रही है। और बहुत सारी चीज़ें सरकार ने कुछ नहीं किया है हमारे लिए वर्तमान में जो सरकार चल रही है सिर्फ भाषणबाजी देती रही है, लेकिन आज तक हमें कोई उसका वो नहीं मिला किसानों को। जैसे फसल का है, आज मैं 15-20 दिन हो गए मेरे चना तुले हुए हैं, बाकी जिन लोगों ने मेरे साथ चने तोले थे उनके बढ़िया आ गए सबके पैसे, मैं आज भटक रहा हूँ। इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बार बार आधार दे रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, घूम रहा हूँ। आज मैं गड़ैया बनवाना है, डीएपी लाना है, आज मेरे खाते में पैसा नहीं है। ये सरकार का ये काम चल रहा है, ये कैसे चलेगा? क्या मांग करते हैं आने वाले विधायक से? या हम ये मांग करते हैं आने वाले विधायक से कि सारी सिस्टम जो है ये तोल करवाते हैं, टाइम से किसान का पैसा हो, डीएपी खाद की व्यवस्था हो। लाइट में भी बड़ी परेशानी हो रही है, टाइम पे लाइट मिले हम किसानों को। और शिक्षा का भी हम चाहते हैं कि शिक्षा में भी सुधार हो यहाँ पर। जी, यही हमारी मांगे हैं। कौन लोग लग रहा है इस बार? दावेदारी कौन लोग कर रहे हैं इस उदयपुरा विधानसभा में? अब विधानसभा में देवेंद्र पटेल हैं आपके जी विधायक, अभी रामकिशन पटेल कांग्रेस जनता भाजपा पार्टी से है जी। और भी है, मतलब जो नाम चल बहुत रहे सारे हैं। लोगों का हाँ, नाम आता है। कविंद्र रघुवंशी हैं कांग्रेस से, जी। ये भी दावेदारी कर रहे हैं। आपके शिवाजी पटेल के पुत्र हैं, वो भी जी। दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से। जी। कई ये विधायक हैं, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कोई बने, कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए कुछ तो आपके करें। स्थानीय समस्याओं समस्या का का सुलझा निराकरण करें। करें। एक बार आपका परिचय। लक्ष्मण सिंह रघुवंशी, नौनिया बरेली से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधानसभा चुनाव आ गई, इस बार क्या मुद्दा है आपके विधानसभा में और कौन लोगों की संभावनाएं, किन मुद्दों पे चुनाव हो रही है? चुनाव तो आप ये मान के चलें कि किसानों पर होना है, क्योंकि अभी जैसे आपने मूंग का सीजन देखा, इसमें ओलावृष्टि हुई, अभी हमारे यहाँ सर्वे भी नहीं हुआ। जो सर्वे होना चाहिए, पटवारी तहसीलदार का सर्वे नहीं हुआ है, तो सबसे पहला मुद्दा तो किसानों का है। पिछली बार दोनों सरकारों ने कहा कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, कर्ज माफ़ करेंगे। 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई, कुछ किसानों के कर्ज माफ़ हुए, उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई, फिर भारतीय जनता पार्टी की आई, तो वो अभी भी लाइन में किसान खड़ा हुआ है। कब कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी फॉर्म वगैरह भरा रहे हैं, सुना है वो अपना जो भी ब्याज वगैरह है वो माफ़ कर रहे हैं। तो अब चुनाव की साल है, तो चुनाव के साल में तो हर पार्टी अपना अपना एजेंडा लेके आती है और देखते हैं आगे क्या होता है जी। है ना। दूसरा मुद्दा अभी एजुकेशन का है, नए स्कूल नए कॉलेजेस कुछ देखने को नहीं मिले। पहले अब सीएम राइस खुले हैं, जी। तो सीएम राइस में ट्रांसफ़र हो गए पुराने टीचरों के, जो ग्रामीण स्तर पे जो बढ़िया मास्टर स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उन्हीं के ट्रांसफ़र आपने सीएम राइस में करवा दिए। यहाँ पोस्टें खाली हो गई, इनको भरेगा कौन?
नई नौकरियां नहीं हैं, तो ये अब जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनका क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब पालक और स्टूडेंट खुद सोचने लगे कि पढ़ के क्या करेंगे। किसान को भी कुछ नहीं, उधर बच्चों को भी नौकरियां नहीं, सब हाथ पे हाथ धरे रहेंगे। कोई सरकार आ जाए, मुझे लगता है किसी का कुछ होना जाना है नहीं। किसान, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दा है इस पर। भ्रष्टाचार तो आप ये मान के चलो कि आजकल जो भ्रष्टाचार है वही भ्रष्टाचार। आप ये मान के चलें, कोई भी पार्टी आ जाए, मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों ही पार्टियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकारें अपना अपना एजेंडा बताती हैं, चुनाव जीत जाती हैं, उसके बाद ग्राउंड स्तर पर कुछ नहीं। हमारे माननीय जो कांग्रेस से विधायक हैं, वर्तमान विधायक देवेंद्र पटेल जी, शादी समारोह में आप देख सकते हैं उन्हें, बाकी फील्ड पर ऐसा कुछ आपके यहाँ समझ में नहीं आता। चुनाव जीतने के बाद कितनी बार आए होंगे आपके गांव में? और मेरे गांव में लगभग 2 बार हो चुके हैं। 5 साल में? हाँ, 5 साल में, लेकिन वो आए कार्यक्रम में ही हैं, किसी शादी पार्टी में। एक बार वो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मंत्री जी आए थे, उनके साथ वो कार्यक्रम में आए, क्योंकि हमारी जो पंचायत है यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट 350 वोटों से चुनाव जीते थे, हारे थे जी। पोलिंग हारी थी। हाँ, तो हमारा एक छोटा सा काम था, लगभग 20 गांव लगे हुए हैं हमारे गांव से, और गौशाला के निर्माण के लिए हमने उनसे चर्चा की थी। तो आपका कहना था हमसे कि आपके यहाँ से हम 350 वोटों से चुनाव हारे, तो हम आपको क्यों गौशाला दें, जहाँ हम जीते हैं वहाँ गौशाला देंगे। और गौशाला हमारे पास के ग्राम पचामा में उन्होंने दी भी। तो अगर ऐसी सोच रखेंगे हमारे जनप्रतिनिधि, वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, या किसी भी पार्टी के हों, अगर वो इस प्रकार की सोच रखेंगे तो फिर ठीक है, जहां आप जीतोगे वहीं जाओ। वैसे आप ये बताइए कि आप नए विधायक से क्या चाहते हैं आपके गांव के लोग? हमारे गांव के लोगों का ये है कि यहाँ पे 20 गांव का हमारा जो गांव है, ये 20 गांव के बीच में आता है जी। तो जैसे हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, अब यहाँ अभी तक डॉक्टरों की वो नहीं हुई। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई लगभग 10 साल हो गए और वो जर्जर होने की स्थिति में जी। तो सबसे पहले तो यहाँ हॉस्पिटल की बढ़िया व्यवस्था हो, डॉक्टर्स आएँ, गौशाला का निर्माण हो, क्योंकि बड़ा गांव है, आसपास 10-12 बड़े गांव लगे हुए हैं। तो कोई भी सरकार आए तो वो विधायक आए तो वो गौशाला का निर्माण कराएं। जो वर्तमान सरकार है वो अभी दे सके तो डॉक्टरों की वो कर सके, पोस्टिंग करें जी। दूसरा, स्कूल की बिल्डिंग हमारी पास है जी, लेकिन लगभग 90 लाख रुपए सैंक्शन भी है बिल्डिंग के लिए, लेकिन कोई शासकीय ज़मीन अलॉट नहीं है। यहाँ से पंचायत से लिख के भी चला गया, तहसील भी पहुँच गया, लेकिन ज़मीन अलॉट नहीं हुई जी। तो उस बिल्डिंग के लिए ज़मीन अलॉट कराएं, बिल्डिंग बनवाएं। 10वीं तक हाई स्कूल हो गया है, वैसे तो हाई सेकेंडरी होना था, लेकिन किस्मत कह लो हमारे गांव की, हमारे लोगों की, कि वो अभी तक हाई सेकेंडरी नहीं हो पाया है। जैसे तैसे वो हाई स्कूल हुआ है तो उसकी बिल्डिंग का भी काम लगे। और एक शासकीय वेयर हाउस चाहिए। हाँ, प्राइवेट तो बहुत हैं, लेकिन शासकीय क्यों, यहाँ जंगल भी है, पत्ती वगैरह भी टूटती है, तो एक शासकीय वेयर हाउस की मांग करते हैं। हाँ, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। इस बार क्या लग रहा है, कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? कुछ देखिए, कांग्रेस से तो जो सिटिंग एमएलए हैं माननीय देवेंद्र पटेल जी, और सेकंड कांग्रेस से और भी कई लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अपने संजय मसानी जी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, वो भी दावेदार हैं। और क्योंकि उनकी समाज बड़ी है हमारे क्षेत्र में, अगर टिकट सामाजिक समीकरण के हाँ, सामाजिक समीकरण भी है उनका। और भाजपा से कोई नाम? भाजपा से वर्तमान विधायक रामकिशन पटेल जी हैं, पूर्व विधायक डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ हैं जी, वो भी युवा है और क्षेत्र में हर समय आपको हमको नज़र आएंगे जी। बाकी हमारे शिवाजी पटेल साहब के बालक थे नरेंद्र पटेल, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। देखो पार्टी जिसको टिकट दे, है ना। बाकी ठीक है। आपका नाम एक बार परिचय? मैं निरंजन सिंह रघुवंशी, नौनिया बरेली से।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए। चुनाव आ गया, क्या मुद्दा है इस बार आपके विधान उदयपुरा में? उदयपुरा में चुनाव का मुद्दा यही है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जी, बाकी ये सब चीज़ें हैं। और क्या लग रहा है कौन कौन इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं? चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों में जैसे पुराने हमारे विधायक हैं देवेंद्र पटेल जी जी। हैं, बाकी और भी जो जैसे मसानी जी हैं जिनका नाम चल रहा है, जी। बाकी और पूर्व विधायक जो भगवान सिंह जी हैं, हम्म। ये सब दावेदार हैं। बाकी और दावेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन भाजपा के 2-3 नाम? भाजपा के हमारे पुराने विधायक थे जो रामकिशन जी पटेल हैं, हम्म, चौधरी हेमंत राजा भैया हैं, हम्म, और वो क्या कहते हैं उन सब ने श्रवण पटेल हैं, हम्म। बाकी और भी प्रत्याशी हैं जो मतलब ये सारे लोगों का नाम सारे लोगों आ का रहा नाम है। है। एक बार आपका नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हमीद सिंह गौर, में सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत नोनी बरेली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चुनाव आ गया इस बार फिर विधानसभा का, क्या लग रहा है किन मुद्दों पे यहाँ लोग वोटिंग करेंगे? महंगाई, भ्रष्टाचार। महंगाई, भ्रष्टाचार। आने वाले विधायक से उम्मीद करते हैं कि इस पे अंकुश लगाएं वो। बिल्कुल। कौन कौन लोग लग रहा है कि इस बार चुनाव लड़ सकते हैं? मसानी जी हैं, देवेंद्र पटेल हैं, कांग्रेस से हैं ये सब? कविंद्र सिंह रघुवंशी है। कविंद्र सिंह, ये सब कांग्रेसी हैं। ठीक, भाजपा से? भाजपा से तो अभी कोई नहीं, रामकिशन पटेल दिख रहे हैं बस। जी, चलिए, बहुत बहुत। एक बार आपका नाम? रामकृपाल सिंह रघुवंशी। रामकृपाल सिंह रघुवंशी। जगह का नाम? नोनी बरेली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विधानसभा चुनाव आ गई, क्या मुद्दा है इस बार और कौन लोग उम्मीदवार हो सकते हैं? इस बार मुद्दा मसानी जी दिखा रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस में। मतलब विधायक का चेहरा चेंज होता है। हाँ, विधायक। और भाजपा से भी कोई नाम आ रही है? भाजपा से वो नाम जो ठाकर कौन सा दादा है, रामकिशन पटेल जी। आपका शुभ नाम? कमलेश रघुवंशी। जगह? नोनिया बरेली। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।